सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब लोग। तो अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है। इससे पहले के अगर सेशंस तुम लोग ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लो। प्लेलिस्ट रेडी है, थर्मोडायनामिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो जाके पहले वो विजिट करो, प्रीवियस सेशंस देखो, तो ये सेशन एकदम आसानी से समझेगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी होता क्या? अब बॉन्ड एंथैल्पी तुम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा बॉन्ड एंथैल्पी? कि कोई भी जो कंपाउंड है उसके बीच में जो एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड है और एलिमेंट के बीच का जो कोवेलेंट बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उसको अपन बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे कि सपोज करो ये है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस फॉर्म में है हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस को अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो H गैस प्लस H गैस, दो गैसेस एटम के फॉर्म में अगर इसको ब्रेक किया जाए तो इसका जो बॉन्ड एंथैल्पी आएगा वो आएगा 436.4 किलो जूल। 436.4 किलो जूल। ठीक है। तो इसको बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब इतना एंथैल्पी लगेगा। ये H2 जो था, H2 मतलब H बॉन्ड H, तो ये बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, इतना अमाउंट ऑफ किलोजूल एनर्जी लगेगा ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इसका सिंपल सा मतलब ऐसा हुआ। सिमिलरली क्लोरीन का भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है। हमें बहुत लोग पूछते हैं सर ये वैल्यूज हमको याद रखने हैं क्या? तो मेरा क्लियर कट आंसर है नो, वैल्यूज याद नहीं रखने हैं तुमको। एक भी वैल्यू यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको वो सॉल्व करना है। ठीक है। तुमको एग्जाम में न्यूमेरिकल में वैल्यूज गिवन रहेगा बॉन्ड एंथैल्पी का, तुमको उसका टेंशन नहीं लेना। तुमको बस वो वैल्यूज यूज़ करके तुमको रिएक्शन का एंथैल्पी फाइंड करना है। तुमको रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो फाइंड करना है विद द यूज़ ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है। अब देखो मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि अगर अपन वाटर की बात करते, किसकी बात करते हैं? वाटर की। तो देखो अगर H2O है गैस फॉर्म में, अब H2O है गैस फॉर्म में, तो ये ब्रेक कैसे होगा? ये पहले ब्रेक होगा OH गैस फॉर्म में प्लस H भी गैस फॉर्म में। ठीक है। तो ये H तो सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे ये जो H2O है मतलब HOH है, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जितनी भी एंथैल्पी लगी होगी वो एंथैल्पी का वैल्यू है डेल्टा H नॉट इक्वल्स टू 499 किलो जूल। अब कौन बचा? OH। अब ये जो OH गैस फॉर्म में है, इसको भी अगर तुम लोग को सेपरेट करना है और करना ही पड़ेगा, तभी तुमको टोटल बॉन्ड एंथैल्पी मिलेगी। प्लस O गैस फॉर्म में इसका जो एंथैल्पी आता है वो है 428 किलो जूल। ठीक है। 428 किलो जूल। अभी तुम लोग अगर ओवरऑल एंथैल्पी निकालोगे तो क्या होगा? ये कट हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो प्रोडक्ट मिलेगा तुमको H2O गैस फॉर्म, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट मिल जाएगा 2 टाइम्स H गैस फॉर्म प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म में। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म में। अब इसके लिए टोटल एंथैल्पी चेंज कितना हुआ? दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 927 किलो जूल। 927 किलो जूल। ठीक है, ये रहा तुम्हारा एंथैल्पी चेंज। तो इसका मतलब क्या? ये टोटल 927 किलो जूल ऑफ एनर्जी लगी ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को कम्प्लीटली ब्रेक करने में। ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को कम्प्लीटली सेपरेट करने के लिए जितनी भी एनर्जी लगी वो है 927 किलो जूल। उसे कहा जाता है बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब ये रिएक्शन का, अगर किसी ने पूछा कि ये रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कितना हुआ, तो आंसर आएगा 927 किलो जूल। ओके। अब देखो अभी अपने को रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? देखो अभी डायरेक्टली अपन न्यूमेरिकली स्टार्ट करते हैं। उसके न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट है और वहाँ से तुमको कंसेप्ट और क्लियर होगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पर। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन। क्या रिएक्शन दिया है? रिएक्शन दिया है CH4 गैस फॉर्म प्लस Cl2 भी गैस फॉर्म
प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl गैस फॉर्म प्लस HCl गैस फॉर्म। ये दिया है रिएक्शन। तुमको बॉन्ड एंथैल्पी के वैल्यूज भी गिवन है, बॉन्ड एंथैल्पी के वैल्यूज गिवन है। द बॉन्ड एंथैल्पीज आर, बॉन्ड एंथैल्पीज के वैल्यू गिवन है। द बॉन्ड एंथैल्पीज आर, कौन सा बॉन्ड है और उसका एंथैल्पी कितना है वो गिवन है, किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। ओके, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो है 414। जो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है उसका है 243। जो कार्बन एंड क्लोरीन के बीच का है वो है 330 और जो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच का है वो है 431। ये वैल्यूज़ गिवन है, ये वैल्यूज़ गिवन है। अब तुमको फाइंड करना है कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज। अभी कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या कि जितना रिएक्टेंट में एंथैल्पी है माइनस जितना प्रोडक्ट में एंथैल्पी है, अगर दोनों को माइनस कर दोगे तो तुम लोग को एंथैल्पी चेंज मिल जाएगा। तुम लोग क्या मिल जाएगा, एंथैल्पी चेंज मिल जाएगा। मतलब तुमको क्या करना है, एंथैल्पी चेंज का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H0 फॉर द रिएक्शन क्या होता है, summation of enthalpy of reactant, summation of enthalpy of reactant bond minus summation of enthalpies of product bond minus summation of enthalpy of product bond। ये है तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड। अब देखो, अब यहाँ पे रिएक्टेंट में कौन है, CH4 और तुमको क्या दिया है, CH के बीच का दिया है वैल्यूज। अब CH के बीच का वैल्यू कितना है 414, लेकिन ये C और H कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। कितना टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। तो इसको लिखेंगे कैसे, 4 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड प्लस रिएक्टेंट में और कौन है, Cl2 तो एक ही बार है, तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ClCl जो तुमको गिवन है माइनस प्रोडक्ट में चेक करना C और H के बीच में कितनी बार बॉन्ड बन रहा है, 3 बार। C और H के बीच में कितनी बार बॉन्ड बन रहा है, 3 बार, CH3Cl बराबर। CH3Cl को तुम लोग डिटेल में ऐसे ही लिखते हो ना, CH3Cl। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3, तो 3 टाइम्स समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन प्लस कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में कितनी बार बॉन्ड बन रहा है, एक ही बार बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन हो गया प्लस HCl भी एक ही बार है, तो प्लस एंथैल्पी ऑफ HCl। लिख लिया। ये चीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये बनाना सीख गए तो इसके आगे का तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, वो तुमको तुम्हारा मैथ्स का यूज़ करके करना है। सिंपल सी बात है, तो तुम लोग को आता है, बस यही आना ज़रूरी है। ये एक बार इक्वेशन बन गया तो आगे का तो सिर्फ न्यूमेरिकल मेथड है, खाली बस वैल्यूज पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये 4 है यहाँ पे, तो ये आ गया 4 इंटू डेल्टा H0 ऑफ CH का कितना है 414, तो 414 प्लस डेल्टा H0 1 टाइम सी है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, मतलब 1 टाइम है। CL कितना है 243। ओके, इसको पहले प्लस कर लो, माइनस 3 टाइम्स CH का कितना है 414 प्लस डेल्टा H0 ऑफ CCl कितना है 330, तो ये रहा 330 प्लस डेल्टा H0 ऑफ HCl 431। चेक कर लो, ये सारे वैल्यूज पुट कर लिए, सारे वैल्यूज़ पुट कर लिए, एकदम ध्यान से चेक कर लो, कर लिए पुट। अब पुट करने के बाद तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोग को इसको प्लस और माइनस करके सॉल्व करना है। तो इसको तुम लोग टोटल सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 657। आंसर आएगा 657। कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 657 माइनस इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 761। 657 माइनस 761 और इसका यूनिट इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आंसर आएगा 104। हाँ, छोटे में से बड़ा जा रहा है तो माइनस आएगा, माइनस 104। इसका यूनिट क्या आएगा चेक करो, इसका यूनिट आएगा किलोजूल। इसका यूनिट आएगा किलोजूल। क्या आएगा, किलोजूल। अभी किलोजूल कैसे बन गया, तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो किलोजूल पर मोल था, यहाँ पे किलोजूल कैसे आंसर आ गया।
यहाँ पे आंसर किलो जूल कैसे आ गया? तो सीधी सी बात है, ये जो वैल्यूज़ है ये 1 मोल के लिए दिए थे और तुम लोगों ने तो क्या किया है, कितना टाइम जा रहा है उसको भी मल्टीप्लाई किया, मतलब ये मोल इसका यूनिट क्या बन गया, जो कोएफिशिएंट है वो तो मोल हो गया ना तुम्हारा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 मोल, तो मोल पर मोल कैंसिल हो गया। तो सिंपल से छोटा सा बेसिक डाउट था, तो ये आ गया आंसर किलो जूल में, तो ये आ गया आंसर किलो जूल में। आया समझ में? अभी सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट है, प्लस करो, अब वो मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन के लिए यहाँ पे तुमको दिया हुआ है कैलकुलेट द एन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या दिया है चेक करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन तुमको यहाँ पे दिया है कैलकुलेट एन बॉन्ड एंथैल्पी, कैलकुलेट एन बॉन्ड एंथैल्पी in the reaction क्या रिएक्शन दिया है? रिएक्शन दिया है N2H4 गैस फॉर्म में है प्लस H2 भी गैस फॉर्म में है, प्रोडक्ट बनेगा 2 टाइम्स NH3 गैस फॉर्म में है। इसका एंथैल्पी चेंज दिया है डेल्टा एच नॉट ऑलरेडी गिवन है -184 किलो जूल ऑलरेडी गिवन है। और क्या क्या गिवन है? डेल्टा एच नॉट ऑफ एन एच गिवन है 389 किलो जूल पर मोल, और तुमको क्या गिवन है? डेल्टा एच नॉट ऑफ एच एच ये भी गिवन है 435 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यूज़ गिवन है और तुमको फाइंड करना है एन बॉन्ड एंथैल्पी। अभी यहाँ पे पहले इसको समझो, इसको पहले डिकोड करो मतलब डिटेल में लिखो। यहाँ पे N2H4 है, N2H4 का मतलब क्या? यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कितना बन रहा है? यहाँ पे N2H4 है, मतलब इट इज़ एक्चुअली NH2NH2 N2H4 इज नथिंग बट NH2NH2। अब NH2NH2 अगर मैं और डिटेल में लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ HNH तो N2H4 को ऐसे लिख सकता हूँ प्लस HH, प्रोडक्ट दे रहा है अमोनिया NH3, तो ये हो गया NH3, बट ये कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो मैं जानबूझ के इसको 2 बार अलग अलग दिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब अपने पास एकदम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अवेलेबल हो गया, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर मिस्टेक होता है। ठीक है, अब देखो तुमको फाइंड आउट करना है क्या? एन बॉन्ड एंथैल्पी, और एन कहाँ दिख रहा है? ये रहा एन, ये रहा। ठीक है, चलो तो पहले तो इक्वेशन बना दो। तो डेल्टा एच नॉट क्या होता है? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड। यहाँ पे रिएक्टेंट में पहले NH के बीच में कितना बॉन्ड है गिन लो। NH 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड, ओके, प्लस कोएफिशिएंट तो कुछ है मतलब 1 टाइम्स डेल्टा एच नॉट ऑफ HH दिया हुआ है, नो इशू, माइनस प्रोडक्ट में आ जाओ। प्रोडक्ट में NH मतलब कितनी बार है? 6 टाइम्स है समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड। ओके, चलो यही चीज़ ये समझ में आ गई। देखो मैंने इसको पहले सेपरेट किया, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में बना लिया। N2H4 मतलब NH2 और NH2 को अपन ऐसे लिख दिया, सिर्फ गिन लिया कितना बॉन्ड से। ओके, अभी इसको सॉल्व कर लो। 4 टाइम्स NH का वैल्यू गिवन है, NH का वैल्यू कितना है? NH का वैल्यू है 389 प्लस डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एच नॉट ऑफ, अभी तुम लोग यहाँ पे एक चीज़ मिस आउट कर गए, कौन सी चीज़ मिस आउट कर गए? एन के बीच में भी तो एक बॉन्ड है, एन के बीच में भी तो एक बॉन्ड है, तो एक चीज़ यहाँ पे मिस आउट हो गई अपनी, 1 टाइम्स डेल्टा एच नॉट ऑफ एन, और यही अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ अपने को अभी भी अननोन है, अपने को फाइंड आउट करना है। प्लस इसका वैल्यू दिया हुआ है एच का वैल्यू कितना है? 435 कोएफिशिएंट तो 1 ही है, माइनस 6 टाइम्स NH 389 है, 389। बस इसको अब सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करके तुम लोग को आंसर निकालना है। ओके, अब देखो और एक चीज़ गिवन है डेल्टा एच नॉट -184,
यहाँ पे -184 हो गया, ये हो गया -184। ठीक है, अब तुमको किसके लिए आंसर चाहिए, तुमको चाहिए NN बॉन्ड। अब ये तो सिंपल सा मैथमेटिक्स हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो और ये सारी चीज़ें इधर लेके आओ तो तुमको NN के लिए वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा वैल्यू, डेल्टा H0 ऑफ NN बॉन्ड एंथैल्पी इक्वल्स टू -184। ध्यान से सुनना, इसका यूनिट था किलो जूल, ये था मोल में, ये था किलो जूल पर मोल, तो मोल पर मोल कैंसिल, तो ये वापस किलो जूल हो गया। सिमिलरली 1 मतलब मोल और यहाँ पे किलो जूल पर मोल, मोल पर मोल कैंसिल, किलो जूल। सिमिलरली यहाँ पे मोल इंटू किलो जूल पर मोल कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, किलो जूल में। सारे वैल्यूज़ कहाँ पे मिल जाएंगे अपने को, किलो जूल में मिल गए, तो ये रहा किलो जूल। अब ये प्लस में है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 × 389 किलो जूल प्लस 435 था, उधर जाएगा तो -435 किलो जूल, और ये माइनस था उधर गया तो हो जाएगा +6 × 389 किलो जूल। ठीक है, अब इसको सिर्फ मैथमेटिक्स से सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आएगा इसका +159 किलो जूल पर मोल, +159 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्या आएगा, +159 किलो जूल पर मोल। अब तुम लोग बोलोगे सर पर मोल कहाँ से आएगा, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे जो यूनिट्स थे सारे किलो जूल में थे, एकदम करेक्ट है, यूनिट्स किस में थे, यूनिट किलो जूल में थे, नो डाउट। लेकिन तुम लोग यहाँ पे किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हो, एन के लिए फाइंड कर रहे हो, और ये तो 1 मोल का है, ये तो 1 मोल का है, तो उसको नीचे लेके आओगे तो पर मोल ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, डेल्टा H0 ऑफ NN इज 159 किलो जूल पर मोल, 159 किलो जूल पर मोल, +159 किलो जूल पर मोल। तो ये चीज़ समझ में आया। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे उनको न्यूमेरिकल्स ही एग्जाम में दिए जाएगा। ठीक है, कोई तुमको सेपरेटली इसका डेफिनेशन पूछने वाला नहीं है, डेफिनेशन तो सबको पता होता है, न्यूमेरिकल ही दिए जाते हैं और वही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैंने सिखा दिया कैसे सॉल्व करना है इसको, एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं, रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड, रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड, बस इतना ही तुमको सॉल्व करना है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि अगर तुमको किसी बॉन्ड का एंथैल्पी पूछ लिया तो यूनिट में गड़बड़ मत कर देना। फाइनल यूनिट तुम लोग किलो जूल का आएगा, तुम लोग यहाँ पे देखोगे नहीं कि यहाँ पे 1 भी तो है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 है। तो इसके लिए तुमको पर मोल जल्दी क्लिक नहीं होता, लेकिन सपोज कर लो अगर यहाँ पे 2 होता, अगर कोई ऐसा रिएक्शन होता जहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है, तो उस टाइम क्या करना पड़ता है, जो भी आंसर आता है /2 हो जाता, और 2 क्या है, मोल है ना, मतलब ही पर मोल आंसर आएगा। आई होप सो अभी एकदम क्लियर हो गया पर मोल कैसे आया। यहाँ पे 1 है इसलिए तुम लोग को जल्दी क्लिक नहीं हो रहा है कि पर मोल कैसे आया। अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसका कोएफिशिएंट होता है 2, 3, तुम लोग को डिवाइड बाय करना पड़ता ना, तभी तो सिंगल के लिए मिलता, तभी तो पर मोल एक बॉन्ड के लिए मिलता। समझ में आया, एकदम क्लियर है अभी।